नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। हम पहुंचे थे आज बिडोली पुल पर। ये यमुना का पुल है और यहाँ पर पानी जो बैराज से छोड़ा गया है हथनी कुंड से, वो पानी यहाँ तक पहुंचा है। कितनी यहाँ पर तबाही हुई है, क्या नुकसान हुआ है, हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे थे। और साथ ही यहाँ एडीएम साहब है शामली से, ये पहुंचे हैं, एसडीएम मैम पहुंचे हैं, तो इन्होंने पूरा जायजा लिया है क्या स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है, पुल सुरक्षित है, यमुना कितने खतरे पर बह रही है, क्या स्थिति है उसकी तो एक बार बात करते हैं। आप कैसे हैं? आप कैराना? मैं कैराना में ऐसी हूँ। तो मैम कैराने की क्या स्थिति है? वहां पर भी चर्चाएं थी कि वहां पर ज्यादा पानी आ सकता है। कैराना में ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है जिसे हम कहें कि बाढ़ की आशंका हो। हमने स्वयं जितने भी हमारे यमुना नदी के किनारे के क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनका भ्रमण किया है। हमारे यहाँ 4 बाढ़ चौकी हैं जिनको हमने एक्टिवेट कर दिया है। बाढ़ सुरक्षा केंद्र हमने बना रखा है। गाँव में लेखपाल कानून को सारे विजिट कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जहाँ भी बंद में हमें कहीं कोई कमजोरी नज़र आई है, हमने उसको बंद कराया है जिससे कि कोई किसी प्रकार की असुरक्षा ना हो। हमने लगातार मुनादी करवाई है, अनाउंसमेंट्स करवाए हैं कि हमें डू एंड डोंट्स का हम क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा हम स्वयं लगातार प्रधानों के संपर्क में हैं। लेखपाल कानून को आपदा मित्र हमारे तैनात हैं, चूँकि गाँव वालों से लगातार संपर्क है। और इसके अलावा बाढ़ सुरक्षा केंद्र है, तो यदि कोई इस प्रकार की जो कि अनहोनी नहीं होगी, इस तरह की कोई आशंका नहीं है, फिर भी हमने एक बाढ़ सुरक्षा केंद्र बना रखा है जहाँ पर अगर कहाँ कोई पर है मैम? ये पब्लिक इंटर कॉलेज में है। हमने कैराना में ही अगर इसको पब्लिक को इधर उधर स्थापित करना हाँ, पड़ा है तो हमारे पास उसके लिए पूरी पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और कि यमुना का फिलहाल मैक्सिमम स्तर क्या गया जो अब 10 बजे के ये आसपास? तो बाढ़ विभाग वाले बताएंगे। बाढ़ विभाग वाले बताएंगे कि वो हमेशा इस पर जो है ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। हमको कल वो बताया कि हथनी कुंड से कल 10-11 बजे करीब में पानी छोड़ा गया है। तो हम लोग आए और अपने जो भी चौकी था उसको सक्रिय किए, अन्य विभागों से संपर्क करके जो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं उनसे भी संपर्क किया गया। पुलिस विभाग भी साथ थी। कुछ लोग ऐसा भी था कि अपना सेल्फी ले रहे थे, उनको मना किया गया कि आप लोग बिल्कुल सेल्फी मत लीजिए। और इस तरह से राउंड पर हम लोग रहे, भ्रमणशील रहे। और जैसे ही फिर से बाढ़ विभाग द्वारा बताया गया कि अब स्तर कम होता जा रहा है, तो आज एडीएम सर के साथ जो है पूरे जो भी बंधा है उसका निरीक्षण किया गया। और सबसे यह पूछा गया कि कोई परेशानी या कोई आशंका, कोई सुझाव सभी प्राप्त किया गया। और इसकी पूरी रिपोर्ट जो है हम जिले पर हम लोग भेज रहे हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? ये हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया था उसके बाद आपका यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा जो डेंजर लेवल तक पहुंच गया था। इसी संबंध में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देश दिया गया था, तो मेरे द्वारा आज भ्रमण किया गया एसडीएम कैराना और एसडीएम ऊन के साथ। पूरे बंधे का निरीक्षण किया गया। बंधे में कहीं टूट फूट नहीं है और पूरा जो पानी है वो बंधे के उस पार है। इस पार जो है, जो जिधर आबादी एरिया है वहाँ पे पानी की अभी तक आवक नहीं है और अभी आने की भी जल्दी संभावना भी नहीं है, क्योंकि जल स्तर घटने लगा है। और अभी तक कोई पशु हानि, जन हानि नहीं हुई है किसी भी प्रकार की। जो है बाढ़ चौकियाँ हमारी एक्टिवेट कर दी गई। लेखपाल कानून को बाढ़ चौकियों पे अपना एक्टिवेट है, वहाँ जनता संपर्क में है। किसी भी गांव में पानी नहीं घुसा है और कोई भी अभी विस्थापित की स्थिति नहीं है, जिसलिए तो अभी सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं और हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति, आपको आपदा की सर स्थिति क्या आती है। अभी आपको आदेश हुए जैसे वहां से पानी छोड़ा गया हथनी कुंड से, तो कभी गांव को अलर्ट किया गया सभी को? हाँ, वो अलर्ट किया गया है। हमारे जिलाधिकारी कैराना द्वारा लगातार मंदिरों, मस्जिदों से और अलग-अलग जगह से लोगों से अपील की गई है। जो है उनको बताया गया है कि क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे इधर पशु हैं, अपने आवश्यक सामान ना छोड़ें, खाली क्षेत्र पे ना जाएँ, रात्रि में ना जाएँ, उधर थोड़ा-सा ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। तो ये सभी इसको अपील कराई गई है, जो माननीय जो क्योंकि ऐसा माननीय ना हो जैसे पंजाब की स्थिति है, इस तरह का स्थिति ना है। नहीं, मानिंद लोगों से और अलग-अलग संस्थाओं से और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई लेखपालों ने जाकर के जो उस एरिया है वहाँ पे माइक से जो है लोगों को एक मतलब चेतावनी टाइप से और बाकी क्या करें क्या ना करें टाइप चीज़ें बताई गई हैं। चलिए, हमारे साथ एसडीएम साहब भी हैं, उनसे उनसे भी बात करते हैं, वो इनका ही क्षेत्र लगता है। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी स्थिति है सर अभी? अभी हाँ, ऐसी स्थिति नहीं आ आई है कि जिससे कि कोई घबराए। पूरा बंदे का हम लोग निरीक्षण किए हैं और जो बाढ़ चौकियां हैं उन बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। कल रात में 10 बजे तक पानी का स्तर बढ़ता गया।
किंतु 10 बजे के बाद पानी का स्तर गिरता गया। आज के समय में पानी की स्तर जो है लगातार गिरती ही आ रही है। फिर भी एहतियात के तौर पे हम लोग चौकियों को सक्रिय किए हैं और लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि अगर कहीं बाढ़ की स्थिति आवे तो आप अपने जानवर या जो भी पशु हैं उनको यहाँ जो है स्थायी कर दीजिएगा। और जो डॉक्टर है उनको भी बताया जा रहा है कि आप भ्रमण करके देखें, जिसको कोई परेशानी हो इस तरह का, या जो बाढ़ विभाग वाले हैं वो भी राउंड ले रहे हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ एकदम एहतियात के तौर पे पूरी तैयारियां, पूरा प्रबंध है। पूरा प्रबंध है। चलिए, आपने देखा स्थितियां अभी प्रतिकूल है, किसानों के साथ कोई ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी फसल के साथ दुर्घटना हो, मगर ये मैसेज जरूर दिया गया है प्रशासन की ओर की सतर्क रहे और बाढ़ क्षेत्र प्रभावित जो एरिया है उनसे बचें और अपने गांव का या इधर उधर ना जाएं, पानी की तरफ ना जाएं और अपना बचाव करें और यमुना से दूरी बनाए रखें। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।